कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर अकाउंटेंसी क्लास 12th पार्ट नंबर 17 एक और क्वेश्चन करते हैं। ऊपर डिस्प्ले में क्वेश्चन दिया गया, नीचे इसको सॉल्व करके दिया गया है। वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जितना दिखाई दे रहा है इतना शायद आपने नोट कर लिया होगा, तो अब इसके नीचे का आंसर नोट करेंगे आप लोग, जिसको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ तक तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया हो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करना। तो सबसे पहले देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ए एक्टिविटी पर आते हैं, हम बनाएंगे का फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। दो कॉलम होते हैं अमाउंट के। ए पार्ट आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट इसमें लिया जाता है। यदि हम क्वेश्चन देखते हैं तो नेट प्रॉफिट हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन में मैंशनड नहीं है, तो इसलिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था जनरल रिजर्व को हमने लिया था नेट प्रॉफिट की जगह, उसका बैलेंस यहाँ इसलिए हम नहीं लेंगे क्योंकि वो रिटेन्ड अर्निंग में शो किया गया था, ये रिटेन्ड अर्निंग नहीं है। अब हम सीधा ही करते हैं, नेट प्रॉफिट इज अज्यूम्ड एज नील। अब हम लिखते हैं ऐड की आइटम्स, ऐड में है जनरल रिजर्व हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो जनरल रिजर्व हमारा कितना है देखेंगे, जनरल रिजर्व की आइटम में 2 लाख, जो 2,20,000 की हो गई, हमने ट्रांसफ़र किया तो 20,000 हमारा आ गया। ऐड करेंगे हम, नॉन कैश आइटम है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व यहाँ पर देखेंगे हम लोग, फोर्थ आइटम है ये लाइबिलिटी साइड पर। तो 1 लाख की जगह 1,10,000 होगी, तो 10,000 वहाँ पर ट्रांसफ़र किया, नॉन कैश आइटम थी। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, हम जानते हैं इसे भी ऐड किया जाता है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हम देखते हैं तो इस साइड का प्रोविज़न, इस साल का प्रोविज़न कितना है 35,000, तो वो भी नॉन कैश आइटम है। तो तीनों को हमने ऐड किया, बाहर आ गया 65,000। प्रॉफिट नील था, तो अब हमारा बन गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 65,000। अब आगे करेंगे हम एडजस्टमेंट फॉर, कुछ आइटम को एडजस्ट करेंगे और उसमें पहली आइटम हमारी आ जाएगी ऐड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन हम लेते हैं बिल्डिंग्स का, तो इसके लिए हम देखें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि डेप्रिसिएशन हमारे को जो बिल्डिंग का है वो कैसे पता लगाना है। 5,70,000 की बिल्डिंग थी और 5 लाख की रह गई है, तो 70,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। प्लांट मशीनरी का भी हम देखते हैं, 3,60,000 की थी, 3,51,000 रह गया, तो 9,000 डेप्रिसिएशन हो गया। और फर्नीचर की यदि हम बात करें 90,000 का था, 81,000 रह गया, तो 9,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तीनों को हम ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ पर नॉन कैश आइटम है, तो इनको ऐड करके बाहर आ गया 88,000। अब 65,000 में 88,000 को ऐड किया तो आ गया 1,53,000, जो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इसमें फर्स्ट आइटम हमारी आ जाएगी स्टॉक की, स्टॉक हम लेंगे एसेट साइड पर। फिफ्थ आइटम अमाउंट है 1,55,000 और 1,45,000, तो डिफरेंस हमारा आ गया 10,000। डेटर्स की हम बात करते हैं, डेटर 1,80,000 के थे, 1,60,000 रह गए, तो ये डिक्रीज़ हो गया। हमारे डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं 20,000। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी हम जानते हैं, करंट लायबिलिटी हमारी 24,000 की थी, 30,000 हो गई, 6,000 इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है ये। तीनों को ऐड करेंगे बाहर आएगा 36,000। ऊपर बाहर वाले कॉलम में अमाउंट था 1,53,000, इसमें 36,000 को ऐड किया तो आ गया 1,89,000। अब आते हैं लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। एक आइटम ही है हमारे पास यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल की, बी आर बिल्स रिसीवेबल। यदि हम देखते हैं तो ये लास्ट आइटम है, एसेट साइड पर 4,000 के थे और 40,000 हो गए हैं, मतलब 36,000 इंक्रीज़ हुए हैं। इंक्रीज़ इन बी आर मीन्स इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स हैं हमारे ये, तो ये माइनस की आइटम है, बार भी माइनस की आइटम ब्रैकेट में हम दिखाएंगे। 1,89,000 से 36,000 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1,53,000। यह आ जाएगा हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लेस द पेमेंट ऑफ टैक्स। हम करेंगे कि जो टैक्स हमने इस साल पे किया उसकी बात हम करते हैं। तो देखते हैं कि टैक्स पिछले साल का जो प्रोविज़न था बनाया हुआ, वो टैक्स हमने इस साल पे कर दिया होगा, जो कि 40,000 हमारा बनता है। तो हमने पे किया है, तो माइनस की आइटम आ जाएगी। 1,53,000 में से 40,000 हम माइनस करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ओके, 1,53,000 में से 40,000 कैश आउटफ्लो है माइनस किया तो रह गया 1,13,000। ये ए एक्टिविटी का आंसर आ गया। बी एक्टिविटी पर आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो तो केवल एक
इन्वेस्टमेंट पर होगा। सेकंड लास्ट आइटम है एसेट साइड पर। पिछले साल कुछ नहीं था, इस साल हमारा है 2,10,000। इस साल हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया मतलब हमने पैसा पे किया है, तभी तो इन्वेस्ट किया होगा। पैसा लगा है तो आउटफ्लो है ये 2,10,000 का। बाहर भी इतना ही आएगा, टोटल भी इतना ही आएगा। आउटफ्लो है इसलिए 2,10,000 को ब्रैकेट में दिखाएंगे, माइनस की आइटम है, हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद आता है हमारा अगला सी पार्ट जो हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसमें आ जाएगा इशू ऑफ शेयर विद प्रीमियम। अब यहाँ पर शेयर इशू किए हमने, हम देख रहे हैं कि हमारा अमाउंट कितना है। इक्विटी शेयर हमारे आ गए 4 लाख की जगह 6 लाख हो गए, और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख की जगह 1,10,000 हो गया। इसका मतलब है ये आ गया हमारा 2 लाख रुपीज़। एक तो आ गया शेयर का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट आ गया 10,000 रुपीज़। तो ये प्रीमियम है, इसको अलग से लिख लें, और ये शेयर्स का अमाउंट है, इसको भी अलग से लिख लें। 2 लाख एंड 10,000 हो गया। तो इशू किए हैं शेयर तो पैसा आया, इसलिए प्लस की आइटम है। आ गया रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर्स। डिवेंचर्स यदि हम देखते हैं तो हमारे पास 3 लाख के डिवेंचर थे। लायबिलिटी साइड पर आप आएंगे और ये आइटम नंबर 5 है, और इसकी जगह 2,90,000 के रह गए। इसका मतलब है 10,000 के डिवेंचर कम हो गए, तो हमने डिवेंचर को रिडीम किया होगा। रिडीम करने का मतलब हमने पैसा पे किया है। ये कैश आउटफ्लो है हमारा, तो ये माइनस में ही आएगा, तो इसको माइनस में दिखाएंगे। नेक्स्ट आइटम हमारी है पेमेंट ऑफ द सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन हमारा जो था उसकी हमने पेमेंट की है, क्योंकि हमारे को पिछले साल जो लोन था वो 2 लाख था, अब रह गया है 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख हमने पे कर दिया, पे किया है, तो कैश आउटफ्लो हुआ है, माइनस कम दिखाएंगे। सो 2,10,000 प्लस का है, 1,10,000 माइनस का है, तो डिफरेंस इज़ 1 लाख रुपीज़, और यही हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या करना है। अब हमारे को तीनों एक्टिविटी का बैलेंस कैलकुलेट करना है। ये एक्टिविटी हमारी जो थी उसका बैलेंस हमारे पास था 1,13,000। बी का माइनस में है 2,10,000, और सी का प्लस में है 1 लाख। सो ए और सी का ऐड करेंगे, 1,13,000 प्लस 1 लाख, ये हो गया 2,13,000, जिसमें से 2,10,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमारा बचेगा 3,000 प्लस का। क्योंकि प्लस का है तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसके सामने 3,000 के सामने नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके सामने आप लिखेंगे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। अब हमारे को लेना है ओपनिंग बैलेंस का ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं कैश, तो हम देखेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में हमारे को दिया गया। फोर्थ आइटम एसेट साइड पर है, फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपीज़। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमने 5,000 का ले लिया। 3,000 इंक्रीज़ था, 5,000 था और उसमें 3,000 इंक्रीज़ हो गया, तो टोटल हो गया 8,000 रुपीज़। हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैश इक्विवेलेंट इज़ रुपीज़ 8,000। और यदि हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो उसमें 2008 में कैश इन हैंड हमारा सेम 8,000 है, तो हमारा आंसर करेक्ट है।